जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे KVS PRT सिलेबस के बारे में। और इसके हम लोग जो सब्जेक्टिव स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट के लिए पूछा जाता है इंग्लिश के लिए, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप पहले हम सिलेबस देख लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को इंग्लिश में जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट में जो 20 नंबर का पूछा जाता है, 80 नंबर का टोटल इसके लिए आता है। सब्जेक्ट के लिए 20 नंबर का आपका इंग्लिश पूछा जाएगा और 20 नंबर का आपका मैथ आएगा और 20 नंबर का आपका EVS आता है और 20 नंबर का आपका हिंदी आता है। तो 20 नंबर जो आपकी इंग्लिश है उसमें हम लोग पढ़ेंगे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और उसमें इज, एम, आर, हैज, हैव, टेंस, हैज, हैव का यूज़ पढ़ेंगे और टेंस के बारे में पढ़ेंगे। और टेंस के साथ साथ हम लोग आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे, दिस, दैट, दीज, दोज का यूज़ पढ़ेंगे और डिटरमिनर्स को पढ़ेंगे और क्वेश्चन वर्ड जैसे वाट, हाउ, वाट, वाई, हाउ, ये सब पढ़ेंगे। और हम पंक्चुएशन के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि हम जब हम लोग सेंटेंस को लिखते हैं तो पहला लेटर कैपिटल होता है, फुल स्टॉप होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, एपस्ट्रॉफी होता है, कॉमा होता है, कि ये सब के बारे में पढ़ेंगे। और पॉजिटिव एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे और प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे इसमें से प्रश्न बन सकते हैं, जैसे इन का यूज़ हो सकता है, पूछ लेगा, ऑफ का यूज़ पूछ लेगा, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले देखिए हम लोग स्टार्ट करेंगे नाउन, क्योंकि आप लोगों के जो सिलेबस में है वो नाउन दिया गया है। नाउन से प्रश्न आते हैं और KVS में काफ़ी अच्छे प्रश्न नाउन से आते हैं। तो हम लोग नाउन के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो नाउन के बारे में पहले हम लोग पढ़ेंगे। इसके बारे में पहले हम लोग जानेंगे इसकी डिफिनेशन, नाउन होता क्या है, उसके बाद टाइप के बारे में और उसके बाद जो रूल्स होते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, रूल्स पे बेस्ड जाते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन, रूल्स पढ़ेंगे। और उसके बाद नाउन्स की यूजेस पढ़ेंगे, जैसे नाउन के यूज जैसे कि आपको जेंडर में मैस्कुलिन जेंडर या फिर इन सब फेमिनिन जेंडर, इन सब में कैसे नाउन का यूज होता है वो पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं, डिफिनेशन पढ़ते हैं इसकी। डिफिनेशन देखिए, नाउन क्या होता है। नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन क्या है आपका? नाउन एक पर्सन, प्लेस और थिंग का जो नाम होता है उसको हम नाउन कहते हैं। सिंपल भाषा में अगर समझें इसको तो नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। जो नाम वाले शब्द होते हैं उन्हें हम नाउन या संज्ञा कहते हैं, जो कि आप लोगों ने कक्षा 6 से पढ़ना आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया होगा, ठीक। तो मतलब नाउन के बारे में आप लोग समझ चुके होंगे कि नाउन क्या होता है कि किसी, जैसे किसी स्थान का नाम होगा, जैसे मान लीजिए प्रयागराज हो गया, दिल्ली हो गया, इंडिया हो गया। ऐसे जो नाम होते हैं स्थान के नाम, उन्हें हम नाउन कहते हैं। पर्सन का नाम हो गया, जैसे जैसे मान लीजिए गंगा, सॉरी, जैसे मान लीजिए रोहित, रवि, ये सब जो नाम हैं ये क्या है? ये पर्सन के नेम है। और थिंग्स के नाम जैसे वस्तुओं के नाम जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। और ये सिंपल भाषा में आप ये समझिए, जितने भी नाम वाले शब्द हैं, जितने भी नाम वाले शब्द हैं उन सब को आप क्या कहेंगे? नाउन। जैसे कि आप कोई बुक्स लेते हो, इंग्लिश की बुक लेते हो तो उसका नाम एक इंग्लिश बुक होगा, नाउन हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो पहले परिभाषा में समझ चुके हैं। अब इसके टाइप के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला इसके 5 प्रकार होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। पहले हम लोग प्रॉपर नाउन के बारे में समझते हैं। प्रॉपर नाउन से हमारा अर्थ होता है जब किसी निजी व्यक्ति के बारे में हम लोग बात करते हैं, निजी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बात करते हैं, उनके नाम को हम कहेंगे प्रॉपर नाउन। जैसे राम, डेली, गीता, ये सब क्या है? ये एक निजी व्यक्ति के नाम है। ये सबका नाम राम तो नहीं हो सकता, लेकिन एक लोगों का नाम राम होगा। सबका नाम तो राम होगा नहीं, किसी एक व्यक्ति का नाम राम हो सकता है। दिल्ली एक स्थान है, एक इंडिविजुअल एक स्थान है। गीता एक इंडिविजुअल किसी का नाम होगा। तो ये क्या है? ये प्रॉपर नाउन होता है। बात करते हैं कॉमन नाउन की। कॉमन नाउन की मतलब हम जैसे एक शब्द से हम कई लोगों को, जैसे बात करें चेयर, हम सभी ऐसी वस्तु जिस पे हम बैठ सकते, इस पे जो चेयर टाइप होती है, जब इस पे बैठते हैं वो चेयर होती है। बॉय, लड़कों को हम बॉय के, अब हम एक नहीं, हम बहुत सारे लड़कों को बॉय कह सकते हैं। सिटी, हम प्रयागराज को भी सिटी कह सकते हैं, हम लखनऊ को भी सिटी कह सकते हैं।
तो सिटी हो गई। इस तरह से ऐसे शब्द होते हैं जब जो किसी एक जाति को, जैसे बहुत सारे आम को हम सबको आम 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 कहेंगे तो मैंगो आपका क्या हो जाएगा, मैंगो आपका हो जाएगा कॉमन नाउन। तो इस प्रकार के नाउन को हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन। अब हम सेकंड पढ़ते हैं, थर्ड टाइप पढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन। जिस नाउन से हमें समूह का बोध हो, जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे बहुत सारी एक प्रकार की वस्तुओं को इकट्ठा करके उनका एक अलग नाम दे देना, ये कहलाता है कलेक्टिव नाउन। जैसे बहुत सारे बच्चों को कक्षा में बैठा दिया जाता है तो उसे हम कहते हैं क्लास, उसे हम क्लास कहते हैं। बहुत सारे सैनिक को एक भर्ती जब किया जाता है तो उसे हम कहते हैं आर्मी। आप लोगों ने आर्मी का नाम सुना होगा, ये भी कलेक्टिव नाउन है। बहुत सारी पुस्तकों को हम एक रूम में रख देते हैं, बहुत सारी पुस्तकों को हम एक रूम में रख देते हैं, उसे कहते हैं लाइब्रेरी। सदस्यों के समूह को कहते हैं कमेटी। 11 या 12 प्लेयर की जो टीम होती है, जैसे क्रिकेट टीम 11 प्लेयर की होती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्लेयर का समूह क्या कहते हैं, टीम। जैसे जब जो जज होते हैं, जो उनके जो समूह होते हैं हम उसे क्या कहते हैं, ज्यूरी। तो ऐसा शब्द जो एक ही प्रकार के बहुत सारे लोगों से मिल के समूह बन जाता है उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। आइए आगे पढ़ते हैं मटेरियल नाउन। ऐसे नाउन जिससे पदार्थ का बोध हो, जिससे किसी मटेरियल का पता चले, उसे हम कहते हैं मटेरियल नाउन। ये बहुत आसान है, तो आप लोग नाम से ही जान जाएंगे। जैसे कि बात करें, द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, वुड लकड़ी, आयरन, स्टील, सिल्वर, सॉयल, शुगर। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये मटेरियल है। और जो जब मटेरियल जो शब्द होंगे जिनसे मटेरियल का बोध होगा उसे हम कहेंगे मटेरियल नाउन। आज आशा करते हैं आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में जानने के लिए थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा इसे, क्योंकि इससे सवाल बनते हैं और परीक्षा में इससे सवाल आते भी हैं, ये इम्पोर्टेंट है। जिस नाउन से गुण भाव क्रिया अवस्था का बोध हो उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। गुण भाव क्रिया अवस्था इन सब का बोध जिससे होता है उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी कि इसको अगर हम हिंदी में कहें तो हम इसको कह सकते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। जैसे देखिए हॉनेस्टी, ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। ब्रेवरी मतलब बहादुरी। पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी। अब यहाँ पे हो जाएगा मान लीजिए हैप्पीनेस। तो ये सब क्या है, जैसे एक शब्द होता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज ए बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पे ऑनेस्टी नाउन है, और कौन से नाउन है, ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो आशा करते हैं आप सबको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।